जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आज हम आप सब लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसकी चर्चा आप लोग भी करते ही होंगे, सुनते होंगे। समाज में इस बात को लेकर के बड़ी चर्चा होती हैं और इस चर्चा को लेकर के, इस संदर्भ को लेकर के सारी जिम्मेदारी शास्त्रों की ठहरा दी जाती है कि हिंदू दर्शन में, हिंदू धर्म में, हिंदू विचार में जो शास्त्र हैं उन्होंने ऐसा विभेद किया है। विषय क्या है? विषय है पूजा का अधिकार, यानी किस वर्ण के लोगों को पूजा का अधिकार है, मंदिर में जाने का अधिकार है, दर्शन करने का अधिकार है और किस वर्ण के लोगों को इसका अधिकार नहीं है। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि यह अमुक व्यक्ति या शूद्र वर्ण जो है इसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, इसको पूजा नहीं करने दिया गया, और इन सब बातों को लेकर के सारा आरोप शास्त्रों के ऊपर, हमारे ऋषि मनीषियों के ऊपर लगाया जाता है। कहा जाता है कि विभेद तो इन लोगों ने खड़ा किया है। ऐसा सुन करके मेरी भी जिज्ञासा हुई, मुझे भी लगा कि नहीं, इस विषय को जानना चाहिए। और इस जिज्ञासा के चलते जब मैंने कुछ ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, टटोलना शुरू किया, उसमें खोजना शुरू किए इस विषय पर कि किन लोगों को पूजा का अधिकार दिया गया है, किन लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है, और जिनको अधिकार दिया गया है वह क्यों दिया गया है, और जिन्हें अधिकार से बाहर रखा गया है उन्हें क्यों रखा गया है, आखिर इसका कारण क्या है। तो जब मैं खोजते हुए कुछ ग्रंथों को मैंने पलटा तो उसमें जो मैं पाया, मैं आज वही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में साझा करना चाह रहा हूँ। इसको सुनने के बाद आप अपने विवेक से अपना निर्णय बनाइए, अपना मत बनाइए। इसमें कही गई कोई भी बात मेरे अपने तरफ की नहीं है, मेरी अपनी बात नहीं है। हमें जो ग्रंथों में मिला है मैं उन्हीं बातों को उल्लेख कर रहा हूँ। मूलतः मुझे जो भी ग्रंथों में मिला, यदि हम एक वाक्य में कहें तो किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई विभेद नहीं किया गया है, यानी पूजा का अधिकार, दर्शन का अधिकार सभी लोगों को दिया गया है। चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ जो मैंने ग्रंथों में पाया। पॉइंट नंबर 1, चतुर्वर्णस्तथा विष्णु प्रतिष्ठाप्य सुखार्थ भी, अर्थात चारों वर्णों के लोग, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के लोग सुख की इच्छा के लिए विष्णु की स्थापना करें, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। चतुर्वर्णस्तथा विष्णु प्रतिष्ठाप्य सुखार्थ भी, अर्थात चारों वर्णों के लोग सुख की इच्छा के लिए विष्णु की स्थापना करें। स्थापना करने का मतलब है कि स्थापना जो करेगा वो तो पूजा भी तो करेगा। यहाँ भी सभी वर्णों में, यानी शूद्र वर्ण भी आता है, उसको अधिकार मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, भैरो अपि चतुर्वर्णन्त्यजानां तथा मतः, अर्थात चारों वर्ण और अंत्यज भैरव की स्थापना करें, यानी भैरव की स्थापना करने के लिए सभी वर्णों को अधिकार दिया जा रहा है। यहाँ भी शूद्र को अधिकार मिल रहा है, भैरव यानी शिव। अब मैं आपके सामने रखता हूँ पॉइंट नंबर 3, मातरः सर्वलोकैस्तु स्थाप्या पूज्या। शास्त्र में कहा गया है संसार के सभी प्राणी देवताओं में उत्तम माताओं की स्थापना करें। माताओं यानी तात्पर्य देवियों से है, उनकी स्थापना करें। सभी प्राणी, यहाँ कहा जा रहा है सभी प्राणी, सभी प्राणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग आ जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी जो है किसी को अधिकार से बाहर किया गया है, यहाँ भी सभी को अधिकार मिल रहा है। पॉइंट नंबर 4, लिंग गृही यतिर्वापि संस्थाप्य तु यजेस्तदा, अर्थात गृहस्थ व सन्यासी दोनों के लिए, गृहस्थ व सन्यासी दोनों लोग शिवलिंग की स्थापना व सदा पूजा करें, यानी चाहे आप संन्यास आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो, सभी लोग शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। यहाँ भी शूद्र वर्ण को स्थान मिल रहा है, क्योंकि गृहस्थ में
केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही नहीं आते, बल्कि गृहस्थ में शूद्र भी आता है। गृहस्थ का विभाजन वर्णों के आधार पर नहीं किया गया है, इसलिए मुझे यहाँ भी नहीं लगा कि किसी को पूजा से बाहर किया गया है या किसी को विशेष अधिकार दिया गया है। पॉइंट नंबर 5, यस्तु पूजते लिंग देवादिमां जपत्पतिम ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा मत्परायणः तस्य प्रीतः प्रदास्यामि शुभालोकान्नानुताम। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह वाक्य भगवान शिव स्वयं पार्वती से कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे में तत्पर हों। देवताओं में आदिभुक्त जगतपति लिंग का जो पूजन करता है उस पर प्रसन्न होकर के उत्तमोत्तम शुभ लोकों को मैं देता हूँ। ऐसा भगवान शिव ने पार्वती से कहा है कि जो व्यक्ति मेरे यानी शिवलिंग यानी भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह उनकी जो स्थापना करता है, उनकी पूजा करता है, उसको ये सारा सुख देते हैं। यहाँ भी शूद्र को अधिकार मिल ही रहा है, जो स्वयं सर्वव्यापी देवाधिदेव भगवान शिव स्वयं दे रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि अमुक वर्ण के लोग ही मेरी स्थापना और पूजा करें और अमुक वर्ण के लोग मेरी स्थापना और पूजा न करें। उन्होंने सभी के लिए कहा। यहाँ भी सभी को अधिकार मिल रहा है। पॉइंट नंबर 6 आपके सामने रखता हूँ। शूद्रः कर्माणि यो नित्यं स्वीयानि कुरुते प्रिये तस्याहमाचार्यां गृहाणामि चंद्रखंड विभूषिते। यहाँ भी भगवान शिव भगवती पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, जो शूद्र अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता है मैं उसकी पूजा को ग्रहण करता हूँ। यहाँ भी शूद्र को अधिकार मिल रहा है। और रही बात नित्य नैमित्तिक कर्म करने की, यह सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि नित्य कर्म से हीन ब्राह्मण की पूजा अर्चना को भी देवता लोग स्वीकार नहीं करते और न ही उसे उत्तम ब्राह्मण माना गया है। तो जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा है, यानी भगवान ने स्वयं कहा कि जो शूद्र नित्य नैमित्तिक कर्मों में लगा हुआ है हम उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ भी सभी वर्णों को पूजा का अधिकार मिल रहा है। पॉइंट नंबर 7, सर्ववर्णस्तु संपूज्या प्रतिमा सर्वदेवता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीधा कहा जा रहा है सर्ववर्णस्तु संपूज्या प्रतिमा सर्वदेवता, अर्थात सभी वर्णों के लोग सभी देवताओं व प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करें। यहाँ भी तो सभी वर्णों को अधिकार दिया जा रहा है। तो कैसे माना जाए कि किसी वर्ण विशेष को अधिकार से च्युत किया गया है और किसी वर्ण विशेष को सारा अधिकार दिया गया है। पॉइंट नंबर 8, दीक्षा यक्तस्तथा शूद्र मर्दयापान विवर्जिते कर्तव्य ब्राह्मण द्वारा शालिग्राम शिलार्चनम। अर्थात दीक्षा युक्त मद्यपान से रहित जो शूद्र है वह भी ब्राह्मण के द्वारा शालिग्राम की शिला की पूजा करे। यहाँ भी शूद्रों का अधिकार मिल रहा है। देवताओं की पूजा अर्चना के लिए ब्राह्मण का सानिध्य, दीक्षित होना और मद्यपान भी सभी वर्णों के लिए वर्जित है ही, चूंकि अहिंसा, सत्य, चोरी का त्याग, शौच यानी शुद्धता, इंद्रियों का निग्रह, दान, सम, दम, क्षमा, शूद्रादि सभी साधारण वर्णों के लिए इसे धर्म कहा गया है। अहिंसा, सत्यास, शौचेन्द्रिय निग्रह, दान, सम, दम, क्षमादेय शूद्रादि सर्वसाधारणा धर्म पर पद प्राप्त का। जो धर्म कहा गया है यह तो सभी वर्णों के लिए कहा गया है। तो कैसे किसी को पूजा से बाहर किया जाता है यह समझ से परे है। पॉइंट नंबर 9, शूद्रों को भी पंच महायज्ञ, श्राद्ध, कर्म, विवाहादि संस्कार का निर्देश धर्म ग्रंथों में कहा गया है। शूद्राणां पंच महायज्ञा अपयुक्ता शूद्रस्य पंचयज्ञ श्राद्धादि कर्माणि कातीय सूत्रानुसारेण। तो किस वर्ण को विशेषाधिकार दिया गया है और किस वर्ण को अधिकार नहीं दिया गया है शास्त्र में, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं मिला। यदि आपको कहीं मिला है तो आप श्लोकों के साथ टिप्पणी के रूप में वह दे सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में ऐसा कहीं नहीं आया। यह एक अनर्गल प्रलाप किया जाता है समाज में विभेद पैदा करने के लिए कि अमुक व्यक्ति को
अधिकार है, अमुक व्यक्ति को अधिकार नहीं है, और इसका ठीकरा सारा का सारा शास्त्रों पर फोड़ा जाता है कि शास्त्रों ने विभेद ने किया है, जबकि ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि शास्त्रों ने विभेद किया है। बात आती है गोत्र को भी लेकर के, तो गोत्र के बारे में भी जब मैंने पढ़ा तो उसमें यह पाया कि जिसके गोत्र का अभाव है, यानी जो अपने गोत्र को नहीं जान रहा है, वह काश्यप गोत्र लगा सकता है। शूद्राणां गोत्राभावे काश्यपं गोत्रं गेयम, धर्मसिंधु कहता है यह। अब धर्मसिंधु से अलग हट करके तो हम या आप शायद है कि कुछ कह सकते हैं। शूद्र ही नहीं बल्कि अन्य किसी को भी यदि अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है तो उसे काश्यप गोत्र लगाने का अधिकार दिया गया है। गोत्र नासे तु काश्यप इसलिए दिया गया है कि सारी प्रजा काश्यप गोत्री है, यानी सारी सृष्टि काश्यप गोत्री है। तस्माद् वाहु सर्वा प्रजा काश्यप। उपरोक्त अभी अभी जो मैंने आपको सारी बातें बताई, इन प्रमाणों के आधार पर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि सभी वर्णों में शूद्र वर्ण भी आता है। क्योंकि 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी वर्णों को यानी शूद्रों को भी अधिकार हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह लगा करके समाज में विभेद पैदा करने के लिए अनर्गल प्रलाप करने से बचा जाना चाहिए। क्योंकि यह जो प्रलाप होता है और यह जो व्यवहार होता है, यह समाज में विभेद पैदा करता है, और जब समाज में विभेद पैदा होता है, सामाजिक समरसताएं नष्ट हो जाती हैं। हम एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद नापसंद करने लगते हैं। इससे जो सृष्टि का क्रम है, जो ये प्रकृति का जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पाता, यानी मानवता की स्थापना वह नहीं हो पाती। और रही बात भगवान, ईश्वर, वह तो सबका है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसकी पूजा करे और कोई उसकी पूजा से बाहर हो जाए? शास्त्र, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ कभी भी, मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैंने अध्ययन किया है और पाया है, मुझे कतई नहीं लगता है कि वे समाज में कहीं भी कुछ भी ऐसा किए हैं कि जिससे समाज में विभेद पैदा हो। वे विभेदकारी नहीं रहे। धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में सभी को एक साथ एक माले में पिरोने का और सभी के कल्याण का निर्देश दिया गया है, न कि विभेद करने के लिए। आशा करता हूँ कि यह जो बातें समाज में चलती हैं, जो अनर्गल प्रलाप होता है, उस पर आपको यह 8-9 पॉइंट जो मैंने दिए हैं प्रमाणों के साथ, इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ण को पूजा से बाहर नहीं रखा गया है और न किसी को विशेषाधिकार दिया गया है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में साझा करें। हम ऐसे ही ढेर सारे विषयों को लेकर के आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। हाँ, यह जरूर कहूँगा कि उसमें कोई भी बात मेरी अपनी नहीं होगी। जो भी होगा हम अपने अध्ययन के आधार पर जो हम ग्रंथों में पाते हैं, उन्हीं बातों को हम साझा करेंगे। शेष वह सही है, गलत है, इसका निर्णय आप अपने विवेक से करेंगे। मेरा उद्देश्य किसी को कमतर करना या किसी को प्रमुखता देना या किसी में विभेद करना, ऐसा मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।